हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। क्या था यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स is a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers, those who came from Oxford and Cambridge universities. The term university wits was coined by a 19th century literary historian George Saintsbury to describe these secular playwrights. सबसे पहले हम बात करते हैं द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, द प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो इतने ग्रेट प्ले राइट थे रेनेसा पीरियड के अंदर कि ऐसा माना जाता है कि अगर कुछ साल अगर वो जिए होते तो आज हम विलियम शेक्सपियर को नहीं जान पाते। इतने महान जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया विलियम शेक्सपियर तक को भी। यानी कि अगर हम कहें कि अगर इंग्लिश लिटरेचर के विलियम शेक्सपियर अगर रोनाल्डो है तो क्रिस्टोफर मार्लो भी मेसी थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो कौन थे। क्रिस्टोफर मार्लो was the greatest English playwright. He elevated English drama by mastering blank verse and writing psychologically complex and ambitious character in his writing like Tamberlane the Great and Dr. Faustus. फिर हम बात करते हैं जॉन लिली के बारे में। जॉन लिली वो भी एक मेंबर थे यूनिवर्सिटी विट्स के, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले थे। एंड जॉन लिली he was famous for his prose style euphemism and his sophisticated court comedies like Tempest, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। Tempest greatly influenced Shakespeare's romantic comedies. ठीक है, now we are going to talk about another member of University Wits, Robert Greene. Robert Greene was the greatest romantic comedian, जिन्होंने romantic comedies लिखी, prose romance लिखे, and he was famous for being one of the greatest, one of the first critic of Shakespeare as an upstart crow, जिन्होंने कहा था कि शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो, जो कि इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि हु सेड दैट शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो इन 1592। ये रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो कि 1592 में कहते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जॉर्ज पीले। जॉर्ज पीले कौन थे? जॉर्ज पीले जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो पेस्टल कॉमेडीज़ लिखी गई थी, जो पेस्टल ट्रेजेडीज़ लिखी गई थी, पेस्टल कॉमेडीज़ जो लिखी गई थी, जिनमें द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस है एंड द क्रॉनिकल प्लेज है, लाइक एडवर्ड्स फर्स्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉमस लॉज। थॉमस लॉज was one of the greatest English playwright, and he was a versatile genius. He wrote poems, prose,
plays, stories, etc. And his writing, Rosalind, his famous writing Rosalind जिसने इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर की एज अ लाइक इट को, यानी कि जो शेक्सपियर ने अपनी एज अ लाइक इट जो उनकी कॉमेडी थी वो रोजलिंड से इन्फ्लुएंस थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉमस नैश, जिन्होंने द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर लिखा, जो शार्प सटायर लिखने में फेमस थे, शार्प सटायरिस्ट थे, शार्प सटायरिकल चीज़ें लिखते थे, जिन्होंने द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर लिखा एंड क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इन्होंने द एजल ऑफ डॉग्स भी लिखा. फिर हम बात करते हैं एक ऐसे प्लेराइट की जो कि यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे, थॉमस किड. थॉमस काइड was not a university of wits, but he was connected to university wits. He was connected to university wits. He did not come from the Oxford or Cambridge University, but we can associate him with university wits. So Thomas Kidd, जिन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी, जो कि आगे जाकर के रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से फेमस हुई, या हम कह सकते हैं कि जो स्पेनिश ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड की काफ़ी फेमस हुई आगे चलकर, और उनके ही बेस पर रिवेंज ट्रेजेडी लिखी जाने लगी. यह था हमारा एक एक्वाइंटेंस यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में. आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. कल हम यूनिवर्सिटी विट्स के एक एक मेंबर की डीपली चर्चा करेंगे, डीपली डिस्कशन करेंगे हम. और सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी विट्स के द हेड, द प्रोमिनेंट राइटर, द ग्रेटेस्ट प्लेराइट क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बात करेंगे. सो आज बस यहीं तक, बाकी बने रहना. आगे जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, वो आपको वीडियो के ज़रिए बता दिया जाएगा. ठीक है.